आलमी रहनुमाओं की काविशें रंग लाईं, ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में वजीर आजम नवाज शरीफ की भारतीय वजीर आजम मोदी, अफगान और रूसी सदूर से अहम मुलाकातें। मोदी ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की, घर वालों का हाल अहवाल भी पूछा। पाकिस्तान शिकायत ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं आने वाली नस्लों को तनाज़ात के बजाय अमन और खुशहाली का विरसा देना चाहिए। As leaders, we should leave a legacy of peace and amity for our future generations, not a toxic harvest of conflict and animosity. वजीर आजम का आस्ताना एक्सपो 2017 में पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा। Mr. President, I congratulate India for joining the SCO family. वजीर आजम नवाज शरीफ की भारत को शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनने पर मुबारकबाद। भारत सरकार की रिवायती भिटाई। मोदी जी ने पाकिस्तान के जज्बे खैर सगाली का मुस्बत जवाब देना तो दूर, जवाबी मुबारकबाद देने की जहमत भी नहीं की। हुसैन नवाज का जुडिशल एकेडमी का एक और फेरा। पनामा JIT की वजीर आजम के साहबजादे से 5वीं पेशी पर तकरीबन 5 घंटे तक पूछगछ। कहते हैं शकूक व शुबहात पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये सब एक जमात की ईमा पर हो रहा है। इंशाअल्लाह इनको कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई होगा सबूत किसी क्रिमिनलिटी का तो फिर ही मिलेगा ना। ये एक खास सियासी जमात जो है, तो उनके चीज एक शुरू करने की वजह से ये सारा मामला उठा। जुडिशल एकेडमी में जाने से क्यों रोका? लीगी रहनुमा का पारा हुआ हाई। पहले तो नाक मुंह चढ़ाई, फिर पुलिस एहलकारों पर कर दी चढ़ाई। खूब खरी खरी सुनाई, भड़ास ना निकली तो गालियां बकी, धमकियां भी दे डाली। डीएसपी तो हम अपने लीडर के लिए आए यहाँ, तेरे बाप का मुर्गा। लीगी रहनुमाओं के JIT पर आज भी लफ्जी वार। राना सनाउल्लाह ने JIT को शरीफ खानदान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बोले 13 घंटे तफ्तीश से बेहतर है हुसैन नवाज को JIT में ही रख ले। 13 घंटे हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। हुसैन नवाज साहब को आज 5वीं मरतबा जो है वो तलब किया गया। इससे तो बेहतर है कि हुसैन नवाज साहब को जो है वो JIT का हिस्सा ही नोटिफाई करवा लें। आसिफ किरमानी बोले नवाज शरीफ चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूं कि नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, दारों के ऊपर बैठा हुआ है। नवाज शरीफ की मौजूदगी में JIT आजादाना तहकीकात नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ से इस्तीफा दिलवाए। इमरान खान का मुतालबा। बोले नून लीग के पास सबूत नहीं, आखिर में ये लोग JIT के बाइकआउट की तरफ जाएंगे। मेरा जापान तू मैं आगे लाल की कमाई शेख साहब ने दी है। पैसे मांगने पर शुरू होने वाले तनाजे का शोर ना थमा। शेख रशीद ने कौमी असेंबली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया। अगर मुझे कुछ हुआ, बचे इन नौसरबाजों से, अगर मेरी जान को नुकसान पहुंचा तो आप दोनों भाई इसके जिम्मेदार हो। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार लीगी रहनुमा नूर ऐवान की जमानत मंजूर। कहा शेख रशीद ने पैसे लिए, नीलामी में हिस्सा लिया, तमाम सबूत भी मौजूद हैं। मेरे पास ये जो गाड़ी लेके हैं उसके डॉक्यूमेंट्स भी, उसकी सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है। ऐवान के बाहर पैसों के मामले पर हुई तूतकार की ऐवान में भी गूंज। खुर्शीद शाह की धुआंधार तकरीर। जोश खिताबत में स्पीकर को कसाई कह दिया। नूर ऐवान के साथ लीगी क़यादत की तस्वीर भी लहराई। खुर्शीद शाह की तनकीद पर आबिद शेर अली के भी जवाबी वार। दोनों जानिब से शेम शेम के नारे। इख्तियारात
सहूलियात और वसाइल न मिलने के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर वसीम अख्तर की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज, चीफ जस्टिस से सोमोटो एक्शन लेने का मुतालबा। हमें अपने हाउस में भी एहतजाज करें। ये भी हमारा हाउस है ना। नो दिस इज आवर हाउस, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। दिस हाउस इज नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल्स पार्टी, दैट हाउस इज नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ। हम नहीं चाहते हैं कि बजट, दिस इज द हाउस ऑफ द पब्लिक। सिंध असम्बली में ख्वाजा इजहारुल हसन की बजट में कराची की स्कीमें शामिल न करने पर स्पीकर से तकरार, ऐवान से वॉकआउट। सेनेट इजलास में लापता अफराद के मामले की गूंज। लापता अफराद का मामला माशरे का अलमिया बन गया है। कानून बनाने और तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। सेनेटर ताहिर मशहदी का खिताब। फरतुल्लाह बाबर बोले, रियासती इदारे लोगों को लापता करते हैं। होल कमेटी ने फैसला किया था अगर रियासती इदारे मुलव्विस हैं तो उन्हें कानून के ताबे लाया जाए। To see Her Majesty the Queen, and I will now form a government. बरतानिया के आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी सादा अक्सियत हासिल करने में नाकाम। सारी नशिस्तों में से 318 नशिस्तों पर कामयाब। 12 पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार भी कामयाब। टेरेसा मे ने डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट के साथ जोड़ तोड़ शुरू कर दी। मलका बरतानिया से भी इजाजत मांगी। क्वेटा के जिना टाउन से हुआ चीनी जोड़े के कत्ल की खबरों पर चीनी वजारत खारजा का तशवीश का इजहार। तर्जुमान चेनियन कहते हैं खबर की तस्दीक की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में। शिकागो में 5 बाहिजाब मुसलमान लड़कियों से सफेद फार्म शख्स की बदतमीजी। वीडियो पुलिस को दिखाने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। मुतनाज़े और धमकी आमेज तकरीर का मामला। निहाल हाशमी की नून लीग की डिसिप्लिनरी कमेटी में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान पर खूब गरजे। कहते हैं वो जिससे चाहें बदतमाशी करें, कोई पूछने वाला नहीं। तकरीर में धरने वाले साजिशी अनासिर का जिक्र किया था। आईजी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मरासला। मिशाल खान के वालिद के मुतालबे पर अमल किया जा सकता है। कानून के मुताबिक सरकारी खर्च पर वकला की टीम तश्कील दी जा सकती है। मुकदमा भी पेशावर ट्रायल कोर्ट में मुंतकिल किया जा सकता है। मरासले का मतन। बानी एमक्यूएम के रेड वारंट के इजरा के लिए FIA ने इंटरपोल को बाकायदा दरखास्त भिजवा दी। बानी मुत्तहिदा मुख्तलिफ फौजदारी मुकदमात में पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं। दरखास्त का मतन। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हमारे आज के अहम मौजूआत हैं। मुझे लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में शायद वो मुझे बुलाएं। ये JIT को कैसे फंक्शन करेगी अगर उनके ऊपर धमकियां दे रही है, उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। बताएंगे आपको कि सर मुजाहरा क्या होता है, गवर्नमेंट को बताएंगे मुजाहरा क्या होता है। इसके अलावा शेख रशीद के साथ मलिक नूर आवान की हाथापाई का मामला आज भी गर्म रहा। सेनेट में लापता अफराद के मसले पर आवाज उठाई गई। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी की दिलचस्प सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। और हमारी आज की टॉप स्टोरी ये है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया है। वजीर आजम से अफगान और रूसी सदूर UN सेक्रेटरी जनरल ने भी मुलाकात की है। नवाज शरीफ से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भी 2 मरतबा गैर रस्मी मुलाकात हुई है। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में इन तमाम मुलाकातों को निहायत अहमियत दी जा रही है। पाकिस्तान एक और संगे मील उबूर करते हुए शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इजलास में खिताब में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने दहशतगर्दी की भी खुलकर मजम्मत की। As leaders, we should leave a legacy of peace and amity to generations, not a toxic harvest of conflict and animosity.
Instead of talking about counterweights and containment, let us create shared spaces for all. I congratulate India for joining the SCO family. काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में इजलास की खास बात, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हैं। SCO की मुस्तकिल रुकनियत के साथ ये मुलाकातें भी बे इंतहा अहमियत की हामिल हैं। पाक भारत ताल्लुकात कशीदा होने और नवाज शरीफ के ऑपरेशन के बाद दोनों रहनुमाओं की पहली मुलाकात गुज़िश्ता रात ओपरा हाउस में हुई। दोनों ने एक दूसरे की और अहले खाना की खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी बार इजलास के मौके पर भी मुख्तसर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से अफ़गान सदर अशरफ गनी ने भी मुलाकात की। आधे घंटे की मुलाकात बढ़कर 1 घंटे तक जारी रही। नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। अलग अलग होने वाली मुलाकातों में अहम अमूर पर तबादला ख्यालात हुआ। नवाज शरीफ से आलमी और इलाकाई रहनुमाओं की मुलाकातें खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को जाहिर कर रही हैं। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी मुलाकात और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इंडियन मीडिया में भी चर्चा रहा। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने दहशत गर्दी का जिक्र करके पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया है। आस्ताना में पाक भारत वजीर आजम मुलाकातों का जिक्र भारतीय मीडिया ने रिवायती तनकीदी अंदाज में किया। क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शांति तथा सुरक्षा का एक मुख्य स्तंभ है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिताब को तारीखी करार दिया। मीडिया ने दावा किया कि भारतीय वजीर आजम के दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के जिक्र ने पाकिस्तान को कॉर्नर कर डाला। हिंदुस्तान टाइम कहता है कि नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दे दिया। भारतीय वजीर आजम ने सीपैक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि मुल्कों को एक दूसरे से मुंसलिक करने में मुल्क की खुद मुख्तारी का ख्याल रखना होगा। और अभी आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ काजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना से सीधा वतन वापस पहुंचेंगे। वो फिलहाल कुवैत के दौरे पर नहीं जा रहे। आगे बढ़ते हैं, वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज की बात करते हैं, जिन्होंने कहा है कि अदालत शकूक को शुबहात पर कार्रवाई नहीं कर सकती। JIT में 5 बार पेश हो चुका, अब नहीं लगता कि JIT बुलवाएगी, लेकिन जब भी बुलाया कानून की पासदारी करते हुए पेश हो जाऊंगा। JIT में हुसैन नवाज की 5वीं पेशी। इस बार हुसैन नवाज ज्यादा पुरएतमाद दिखाई दिए। उन्हें लगता नहीं कि अब JIT उन्हें बुलवाएगी। उन्होंने 5 दफा बुलाया, 5 दफा हाजिर हुआ, अभी तक कोई समन्स मेरे पास नहीं है और मुझे लगता नहीं है जो ना सवालात की नौयत से कि मुस्तकबिल करीब में शायद वो मुझे बुलाएं। उनका कहना था कि एक जमात की जानिब से पानामा का मामला बहुत ज्यादा उछाला गया, जिस पर ये सब कुछ हो रहा है। कोई सबूत है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? कि जहाँ तक ताल्लुक है सबूत का, इंशाअल्लाह इनको कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई होगा सबूत किसी क्रिमिनलिटी का तो फिर ही मिलेगा ना। हुसैन नवाज ने कहा कि शकूक और शुबहात पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। शक एक शैतानी अमल है। कभी शकूक और शुबहात पे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है जी, कोई अदालत जो है इस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो शक की बुनियाद पे किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सके, और शक से बचना चाहिए क्योंकि शक जो है एक शैतानी अमल है। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में उनसे पूछगछ होती है वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, ताहम तस्वीर जिसने लीक की उसका मकसद भी वही बताएंगे। और अब कुछ बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के हवाले से, जो आज भी पनामा JIT पर तनकीद के निश्तर बरसाते रहे। लीगी रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर हुसैन नवाज के जुडिशल एकेडमी में जाने की इजाजत न मिलने पर गुस्से में आ गए। पुलिस एहलकारों को गालियां बकते रहे। उधर वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने JIT को मशवरा भी दिया। लीगी रहनुमाओं का पारा हाई रहा। लीगी रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर जुडिशल एकेडमी के गेट पर रोके जाने पर बरहम हो गए। पुलिस एहलकारों को खूब गालियां दी। लीडर के लिए आए यहाँ, तेरे बाप का मुल्क है। हुसैन नवाज की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में भी लीगी रहनुमा JIT पर गरजते बरसते रहे। अगर कोई एतराज़ात हमें JIT के हवाले से हुए तो अदालत उस्मा के पास लेके गए। हमने कोई आलमी
आलमी इंसाफ की अदालत से रुजू नहीं किया। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे 2 मेंबरान पर थे सबको मालूम है, उसके बावजूद हमने GIT से ताउन किया है और हमारा वो ताउन जारी है और जारी रहेगा। इधर वज़ीर पंजाब राना सना ने भी पंजाब असेंबली के बाहर GIT को मुनफरिद मशवरा दिया। GIT ने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश कर दी है। अब जो उसकी इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है कि जी 13 घंटे हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। हुसैन नवाज साहब को आज 5वीं मरतबा जो है वो तलब किया गया। इससे तो बेहतर है कि हुसैन नवाज साहब को जो है वो GIT का हिस्सा ही नोटिफाई करवा लें और उधर ही रख लें उनको। GIT नवाज शरीफ खानदान के खिलाफ जिस तरह 13 घंटे तफ्तीश हो रही है, हुसैन नवाज को GIT में ही रख लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पनामा GIT को मुतनाज़ा नहीं बनाया, उसका तरीक़ेकार आइन और कानून के मुताबिक नहीं, इसीलिए खुद ही मुतनाज़ा बन गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ की मौजूदगी में GIT काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट GIT की तहकीकात मुकम्मल होने तक वजीर आजम से इस्तीफा ले। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कि जी वो बच्चा बैठा हुआ है नवाज शरीफ का, उसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। 45 साल का बच्चा नहीं होता, उसकी 2 शादियां हैं, उसके 6 अपने बच्चे हैं, बच्चा नहीं होता। उसको बताया जी वो चूसने वाला बच्चा बैठा हुआ, जी देखें कितना जुल्म हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम नवाज शरीफ का इस्तीफा दिलवाने की अपील कर दी। मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूं कि नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, इदारों के ऊपर बैठा हुआ है। खास तौर पे ACCP ये जो हिजाजी है उसका चेयरमैन, वो खास इस इदार का आदमी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि GIT पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमें खदशा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ करना है, किसी ना किसी जुबानी वारदात तो कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अगली भी वारदात करेंगे। एक तो कारकुनों से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है GIT यानी सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा, हमें ये खदशा है कि ये आगे और कुछ करेंगे, जिस तरह वो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी कोई मानेगी नहीं पब्लिक। पता नहीं कौन सी पब्लिक नहीं मानेगी, हाँ तो सारी कौम मानेगी जो फैसला आएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद के साथ पार्लियामेंट हाउस में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत भी की। एक शेख रशीद के ऊपर मैं सख्त मजम्मत करता हूँ जो कल किया गया। ये पूरा प्लान करके नून लीग की पुरानी आदतें हैं। मैं ये भी लोगों को, कौम को याद कराना चाहता हूं कि ये नून लीग ने, यही नवाज शरीफ की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया। इमरान खान का कहना था कि लीगी रहनुमा जैसे बयान दे रहे हैं, खदशा है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करेंगे, लिहाजा पार्टी वर्कर्स को तैयार रहने की कॉल दे दी है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की, जिन्होंने उधार वापस मांगने पर झगड़े के वाक़े की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी है। कहते हैं मलिक नूर आवान की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ तस्वीर हैं। हुकूमत 1-2 लाख वाले लोग तैयार कर रही है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर होगी। कमाई मांगना था। इस असेंबली में अपोजिशन मेंबरान की जान और माल को खतरा है। 2 लाख रुपया मेरा कमाई शेख साहब ने दी है। बहाना बनाकर कल जो हमला करने की कोशिश की गई। उधार वापस मांगने और झगड़ा करने के मामले पर शेख रशीद का गुस्सा कम न हुआ। कौमी असेंबली ऑफिस में गुज़िश्ता रोज के वाक़े के खिलाफ तहरीक इस्तकाक जमा करा दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने ऐवान से बाहर आकर डिप्टी स्पीकर पर संगीन इल्जाम भी लगा दिया। प्लानिंग के तहत जावेद अब्बासी साहब डिप्टी स्पीकर, उन्होंने ये पास उसको जारी किया ताकि उसके लिए कानूनी जो है वो राहत बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत 2 लोगों के पीछे पड़ी है, अगर इन्हें जानी नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होगी। अगर मुझे कुछ हुआ, बचे इन नौसरबाजों से, अगर मेरी जान को नुकसान पहुंचा तो आप दोनों भाई इसके जिम्मेदार होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का मजीद कहना था कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की दरख्वास्त करेंगे। अगर ये तहरीक इस्तेकाक न आई तो मैं डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों से इस्तदा करूंगा कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए।
दूसरी जानिब लीगी रहनुमा मलिक नूर अवान की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मुलजिम को 23 जून को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रिहाई पाने के बाद मलिक नूर अवान ने आज न्यूज से बातचीत की और दावा किया कि उनके पास कर्ज के तमाम सबूत मौजूद हैं। वक्त आने पर दस्तावेजी शवाहिद मीडिया के सामने पेश किए जाएंगे। मलिक साहब ये बताइएगा, आप शेख साहब तो कह रहे हैं वो तो आपको जानते ही नहीं, आपके पास कोई प्रूफ, कोई चीजें ऐसी हैं जिससे पता चल सके कि शेख साहब आपको जानते हैं, आपके पैसे देने? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले बात ये है जी, जिसके पैसे देने हैं वो कहता है कि मैं इसको जानता हूँ। मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं कर रहा, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मैंने शेख साहब को वैसे ही नहीं कहा कि मुझे मेरे पैसे दें, ये मैं पहली दफ़ा नहीं कह रहा, मैं हज़ारों बार ये कह चुका हूँ उनसे। खुद ऑक्शन में मेरे साथ गए, इनकी पुरानी तस्वीरें भी हैं हमारे पास, हम वो भी निकाल लेंगे। ये वैसे नहीं है, हमने ऑलरेडी 2014 में मैंने सेक्रेटरीट थाने में ऑलरेडी इनके ऊपर रिपोर्ट करवाए थे कि इसने मेरे पैसे देने हैं, और मेरे पास ये जो गाड़ी लेके हैं उसके डॉक्यूमेंट्स भी, उसकी सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है। और यहाँ आपको बताएं कि शेख रशीद और मलिक नूर अवान की लड़ाई का मामला आज कौमी असम्बली में भी जेर बहस रहा। खुर्शीद शाह के अल्फाज पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हंगामा आराई शुरू हो गई। ऐवान में शेम शेम के नारे लगाए गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने शेख रशीद की हिमायत में धुआंधार तकरीर की। अरकान पार्लियामेंट का तकद्दुस अवलिन तरजीह होनी चाहिए। इस दौरान खुर्शीद शाह ने शेख रशीद के साथ लड़ने वाले मलिक नूर अवान की वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर खजाना के साथ तस्वीरें ऐवान में लहरा कर दिखाई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले देखा जाए कि इस शख्स को पार्लियामेंट में कौन शख्स लेकर आया। पास डिप्टी स्पीकर के दस्तखत से जारी किया गया। नूर अवान के वजीर आला पंजाब और सदर मुमलिकत के साथ भी ग्रुप फोटो मौजूद हैं। किसी का फोटो ज़िया-उल-हक के साथ भी है। खुर्शीद शाह के अल्फाज पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हंगामा आराई शुरू हो गई। ऐवान में शेम शेम के नारे लगाए गए। स्पीकर ने आबिद शेर अली को खामोश रहने की हिदायत की। तमाम आबिद शेर अली ने अपोजिशन पर तनकीद जारी रखी। आबिद शेर अली ने कहा कि हमें क्लाशनकोफ केस में फंसाने वाले जमहूरियत की बातें करते हैं। इजाज ज़करानी बोले कि उन्हें मालूम है कि आबिद शेर अली के वालिद क्यों जेल गए थे। दोनों जानिब से तल जुमलों की तकरार जारी थी कि स्पीकर ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने इख्तियारात और वसाइल न मिलने पर बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी सूबाई हुकूमत को टफ टाइम दिया। बल्दियाती नुमाइंदों को असम्बली के बाहर रोकने पर एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। तफसील इस रिपोर्ट में। इख्तियारात और वसाइल न मिलने पर मेयर कराची के हमरा बल्दियाती नुमाइंदे सिंध हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। सिंध असम्बली में अपोजिशन और बाहर मेयर वसीम अख्तर ने बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा एहतजाज किया। पुलिस ने सिंध असम्बली जाने वाले रास्ते कबूतर चौक पर नस्ब दोनों दरवाजे बंद किए। शर्म करो, हया करो, तो ऐवान के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन ने इस इक़दाम की भरपूर मजम्मत की। गवर्नमेंट को बताएंगे मुजाहरा क्या होता है, ये तो मुजाहरा कुछ भी नहीं है। आप ये गेट बंद करना चाहते हैं, आप ये गेट बंद करें। ये गेट बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। इस दौरान स्पीकर और ख्वाजा इजहारुल हसन में नोक-झोंक भी जारी रही। पूरी पार्टियों के इलेक्टेड नुमाइंदे चेयरमैन बाहर मुजाहरा कर रहे हो और आप मुझसे कहें कि मैं यहाँ बैठकर यहाँ पर मैं तकरीर करूं। सर ये मुझसे कैसे? मुजाहरा आप सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं ना, हुकूमत सिंध के खिलाफ कर रहे हैं, असेंबली के खिलाफ नहीं है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मेयर कराची के एहतजाज जारी रखने तक असेंबली से वॉकआउट किया तो ऐवान शेम शेम के नारों से गूंज उठा। मैं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हजारों चेयरमैन को मैं जाकर सपोर्ट कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी जमात के हों, हेडिंग बाय द मेयर एंड द डिप्टी मेयर। सॉरी अगेन। सिंध असेंबली के रास्तों पर नस्ब दरवाजों के एक तरफ मेयर कराची समेत बल्दियाती नुमाइंदे और दूसरी जानिब ख्वाजा इजहारुल हसन की सरबराही में अपोजिशन रहनुमा सिंध हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज करते रहे। मेयर कराची ने सिंध हुकूमत के रवैये को मुतासिबाना करार दिया। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि सो मोटो लिया जाए, आइन के तहत जो इख्तियारात मिलने चाहिए बल्दिया को वो दिलवाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने ही ये फैसला करा था और इलेक्शन करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट ही इख्तियारात दिलवाए। मेरी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है। एहतजाज के दौरान गर्मी के बाइस 2 खवातीन काउंसलर बेहोश हो गयी। मुजाहिरे से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, डिप्टी मेयर अरशद वोरा और दीगर ने भी खिताब किया। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं और बात करते हैं बरतानवी इंतखाबात की, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। ताहम वजीर आजम टेरेसा मे हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़म है। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मलका बरतानिया से मुलाकात की और उनसे हुकूमत बनाने की इजाजत तलब की है, जबकि DUP ने कंजर्वेटिव पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। बरतानवी इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकामी के बाद टेरेसा मे ने डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी से हुकूमत साजी का मुआहदा कर लिया है, जबकि साथ ही मलका बरतानिया से हुकूमत साजी के लिए इजाजत तलब की है। टेरेसा मे की बकिंघम पैलेस में मलका बरतानिया से मुलाकात भी जारी रही। प्रेस ब्रीफिंग में टेरेसा मे ने बताया कि वो हुकूमत साजी कर रही हैं और इनकी हुकूमत बेयकीनी का खात्मा करेगी। उधर हालिया इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी ने 650 में से 318 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास सादा अक्सरियत के लिए मतलूबा 326 अरकान की हिमायत हासिल नहीं, जिसके लिए यूनियनिस्ट पार्टी से राब्ते किए हैं। DUP ने 10 नशिस्तें अपने नाम की हैं। दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मामला तय पा गए हैं। दूसरी जानिब लेबर पार्टी मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, जिसके अरकान की तादाद 261 है। ऐवान ज़ेरी में तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, जिसने 35 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने लेबर पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दोनों जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 296 हो जाएगी। लेबर पार्टी ने इसके अलावा दीगर जमातों से भी राब्ते किए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी इंतखाबात के दौरान टर्नआउट तकरीबन 70% रहा। दूसरी जानिब पहली मरतबा खवातीन उम्मीदवारों ने इंतखाबात के दौरान रिकॉर्ड कामयाबी समेटी। 200 से ज़ायद खवातीन उम्मीदवार अपनी सीटें जीतने में कामयाब हुई। बरतानिया के इंतखाबात में पाकिस्तान निजात 30 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, उनमें से 12 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। बरतानिया में आबाद लाखों पाकिस्तानी इलेक्शन में अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। इस बार सियासी जमातों ने पाकिस्तानी निजात 30 उम्मीदवार खड़े किए। 5 खवातीन समेत 12 ने कामयाबी हासिल की। 9 का ताल्लुक लेबर पार्टी और 3 का कंजर्वेटिव से है। लेबर पार्टी की टिकट पर अफजल खान, मोहम्मद यासीन, नाज शाह, इमरान हुसैन, खालिद महमूद, शबाना महमूद, यास्मीन कुरैशी, डॉक्टर एलन खान और फैसल खुर्शीद ने कामयाबी हासिल की, जबकि हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के 3 उम्मीदवार साजिद जावेद, नुसरत गनी और रहमान चिश्ती इंतखाबात जीत गए। इंडियन निजात 56 अफराद ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और सिर्फ 12 को कामयाबी मिली। इनमें से 7 का ताल्लुक लेबर जबकि 5 का कंजर्वेटिव पार्टी से है। जीतने वालों में 6 खवातीन भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर 24 पाकिस्तानी और इंडियन निजात सियासतदान दारुल अवाम में पहुँचने में कामयाब रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने जेम्स कोमी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इल्जामात और झूठे बयानात देने वाले जेम्स कोमी ही खुफिया मालूमात लीक करने के जिम्मेदार हैं। अमरीकी इंतखाबात में रूसी मदाखलत और तहकीकात पर ट्रंप इंतजामिया की मदाखलत के मामले पर साबिक FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी तहकीकाती कमेटी के सामने पेश हुए। जेम्स कोमी ने कमेटी को बताया कि अमरीकी इंतखाबात में रूसी मदाखलत के बारे में कोई शुबा नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने झूठ बोला। सदर ट्रंप ने उनसे तकाजा किया था कि वो उनसे वफादारी का अहद करें। इधर सदर ट्रंप के वकील का कहना था कि जेम्स कोमी के बयान से साबित होता है कि सदर के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हो रही थी और इंतखाबात में रूसी मदाखलत का कोई सबूत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान में आए और ट्विटर पर जेम्स कोमी को तनकीद का निशाना बनाया। लिखा कि झूठे इल्जामात और बयानात देने वाले जेम्स कोमी ही खुफिया मालूमात लीक करने के जिम्मेदार हैं। 2 घंटे तक जारी रहने वाली पेशी में जेम्स कोमी ने बताया कि फरवरी में उनसे माइकल फ्लिन से मुताल्लिक होने वाली तहकीकात न करने का मुतालबा किया गया था। शिकागो के एक रेस्टोरेंट में 5 बाहिजाब लड़कियों को नस्ली तासुब का निशाना बनाया गया। सफेद फार्म शख्स ने लड़की के मोटापे का मजाक उड़ाया और मजहबी बुनियाद पर तनकीद की। पुलिस ने वीडियो भी देखी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अमेरिका में बाहिजाब खवातीन को अक्सर नस्ली तासुब का निशाना बनाया जाता है। ताज़ा वाकया शिकागो में पेश आया, जहां होटल में 5 मुसलमान लड़कियां अफ्तार के बाद घर जाने लगी तो सफेद फार्म शख्स ने उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि इस मुल्क से निकल जाओ।
Go and beat it. If you don't like it in this country, this is our home too. What do you mean? This country? एक लड़की उस शख्स के सामने डट गई और कहा, ये हमारा घर भी है, आपका क्या मतलब है? This is our home too. What do you mean? This country? I just said she was a big one. What's the problem? Talking about you. लड़कियों ने वीडियो मकामी पुलिस को दिखाई, लेकिन कोई फायदा न हुआ और पुलिस सफेद फार्म शख्स को ताहाल शनाख्त नहीं कर सकी, जबकि होटल मैनेजर ने भी वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया है। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि मुत्तहदा अरब इमारात ने कतर से ताल्लुक रखने वाले 59 अफराद और 12 इदारों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, जबकि जर्मनी ने फरीकैन से कहा है कि वो बहरी और फिजाई बंदिश खत्म करें। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम न हुई। मुत्तहदा अरब अमारात ने कतर के 59 अफराद और 12 इदारों को दहशतगर्दी की उस फहरिस्त में शामिल कर दिया है जो कतर में मौजूद हैं या कतर जिनकी मुआविनत कर रहा है। 18 कतरी नामों में बिजनेसमैन, सियासतदान, हुक्मरान जमातों के सीनियर मेंबरान समेत एक साबिक वजीर दाखिला और इख्वानुल मुस्लिमीन के रूहानी रहनुमा यूसुफ अल कर्जावी का नाम भी शामिल है। दूसरी जानिब कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी में किसी भी किस्म की तब्दीली से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मुल्क के गिर्द नाकाबंदी के बायस कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्माद उल सानी मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते और यही वजह है कि वो अमरीकी सदर की जानिब से पेश की गई सालिसी के हवाले से व्हाइट हाउस भी नहीं जा सकते। Dass wir mit unseren amerikanischen Kollegen, aber auch vor allen Dingen mit den Kollegen aus der Region. जर्मनी ने भी फरीकैन पर जोर दिया है कि वो फिजाई और बहरी नाकाबंदी खत्म कर दें और मामलात बातचीत से हल किए जाएं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सऊदी अरब ने कतर से गैस दरामद बंद करने को नहीं कहा। 15 साला मुआहदे के तहत कतर से LNG की दरामद जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहदा समेत कोई भी मुल्क पाक कतर मुआहदे को खत्म या मुअत्तल नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारती मुआहदा है। चीन की वजारत खारजा ने कोयटा से अगवा होने वाले अपने शहरियों की हलाकत की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। बीजिंग में चीनी वजारत खारजा के तर्जमान हुआ चिंगयिंग का कहना था कि कोयटा से अगवा होने वाले शहरियों की हिलाकत की खबरों पर उन्हें तशवीश है। उनका कहना था कि हम गुज़िश्ता कई दिनों से मगवियों को बाजियाब करवाने की कोशिश कर रहे थे। चीनी हुक्काम इन खबरों की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी हुक्काम से भी राब्ते में हैं। दोनों चीनी बाशिंदे कोयटा में एक लैंग्वेज सेंटर में चीनी जबान पढ़ाते थे और वहीं से इन्हें अगवा किया गया था। ताहम उनके साथ मौजूद एक और चीनी खातून बच निकलने में कामयाब रही थी। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने चीनी शहरियों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की थी और खबर रसाई इदारे राइटर्स ने इस हवाले से खबर जारी की थी। और अब कुछ बात करेंगे इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के मसरूफ बाजार की, जहां खुदकुश धमाके में 21 अफराद जाँ बहक और 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। हुक्काम का कहना है कि लोगों की बड़ी तादाद जुमे के रोज रमजानुल मुबारक की खरीदारी में मसरूफ थी। इससे कबल करबला में भी खुदकुश बम धमाका हुआ जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्द तंजीम दोनों वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। शाम में जंग के बावजूद कहीं कहीं जिंदगी मामूल पर आ गई है। शाम के सदर बशारुल असद तवील अरसे बाद मंजर आम पर आए। उन्होंने रमजान बाजार का दौरा किया और अपने लिए कुछ खरीदारी भी की।